ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के श्रद्धांजलि के विषय में आज हम यहाँ सब उपस्थित हैं। मैं तो प्रारंभ से एक बात कहना चाहूँगा कि जायन्ते म्रियन्ते च मद्विधा क्षुद्र जंतव अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी महान विभूतियाँ जब सृष्टि पर अवतरित होती हैं तो सृष्टि का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और जिसमें प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, जिनके विषय में काफ़ी समय से वक्ता और श्रोता अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मैं इतना सौभाग्यशाली व्यक्ति नहीं रहा कि मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया, परंच वक्ताओं के माध्यम से साक्षात्कार हुआ। जहाँ तक उनकी योग्यता क्षमता की बात है, सभी वक्ताओं ने उनके विषय में काफ़ी बताया। उन्होंने शास्त्री की, आचार्य की और एमए की, पीएचडी की, डीलिट की। कहने का मतलब ये संस्कृत जगत की जितनी भी उपाधियां हैं, मैं तो ये कहूँगा कि वे उपाधियां अलंकृत हुई। ये एक ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व थे और ये संस्कृत के अवतार सुनिश्चित रूप से हैं। ये सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे। जहाँ तक उनका भाषा के ऊपर अधिकार, और मैं कहूँगा कि वो ब्रह्मा के औरस पुत्र थे, सारस्वतेय थे। क्योंकि जहाँ भी उनकी चर्चा देखी, मैं तो एक अद्भुत परिस्थिति में पहुँचा। मध्य प्रदेश से प्रारंभ होकर के भारतवर्ष में हर व्यक्तित्व ने, जो संस्कृत का थोड़ा भी प्रेमी है, सब ने उनका स्मरण किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर संस्कृत के प्रवक्ता रहे, एसोसिएट प्रोफेसर रहे और डीन रहे। मुझे नहीं लगता कि संस्कृत की कोई भी ऐसा पद हो जिसकी गरिमा ने इनको अलंकृत ना किया हो। और जहाँ तक संस्कृत की भाषा का सवाल है, भाषा का आधिपत्य, भाषा का विचार, भाषा कौशल, माननीय प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी, जो कि एक अद्भुत और एक अलौकिक व्यक्तित्व के धनी रहे। मैं पिछले वक्तव्य में उपस्थित था। डॉक्टर राकेश उपाध्याय जी ने, जिनको उनके सहभागिता का सम्मान प्राप्त है, वो उनके साथ रहे। काफ़ी लंबे अरसे उन्होंने उनके साथ समय बिताया। उन्होंने जब अपने मुखारविंद से उनके विषय में लंबी चर्चा की, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी चलचित्र की क्रमबद्धता से कोई विषय की परिपूर्णता होती है। उसके पश्चात डॉक्टर कामदेव झा जी ने, गुरुदेव हमारे जो उनके बाद बहुत नज़दीक रहे, माननीय कमलेश जी, उन सब ने उनके विषय में जो बताया, तो मैं धन्य हो गया। चाहे मैंने उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन इन व्यक्तित्व के उच्चारण से, इनकी भाषणों से, इनके वक्तव्यों से इन लोगों ने हम जैसे व्यक्ति को भी साक्षात दर्शन कराए। मैं हृदय से
इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम में श्री राजेश कुमार जी, श्री राजकुमार जी जो ये प्रबंधन में लगे हुए हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और विशेष रूप से डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र, जिन्होंने हरियाणा संस्कृत अकादमी की ओर से ये विषय रखा, और हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक होने के नाते मैं इन सभी लोगों का आभार तो व्यक्त करता हूँ। साथ में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि गुरुजी प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी महामहोपाध्याय महोदय, इनके विषय में सब लोगों ने बहुत लंबी चर्चा की, उनके व्यक्तित्व का यशोगान किया है, वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं चाहता हूं कि ये केवल श्रद्धांजलि सभा हमारे हम लोगों के व्याख्यानों से ही संपन्न होकर के ना रह जाए, इसको जीवित और ज्वलंत रखने के लिए हम संस्कृतानुरागियों को कोई ना कोई अच्छा निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि ये अवतार स्वरूप लोग, यदि इनके शास्त्र जीवित रहेंगे, यदि इनके वक्तव्य जीवित रहेंगे, तो संस्कृत जगत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि उनके जाने से उस स्थान को, उस रिक्त स्थान की प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती। प्रतिपूर्ति का एक ही रास्ता है कि उनका जो साहित्य है, उनकी जो चर्चाएं हैं, उनके जो संस्मरण है, वो जीवित रहें। और उनका जीवित रहने का मेरे दृष्टिकोण में एक मेरा परामर्श है कि हम सब लोग मिलकर के सरकार के माध्यम से ये बात प्रस्तुत करें कि उनकी स्मृति में कोई पीठ, कोई विश्वविद्यालय का नाम, कोई गद्दी या कोई ऐसा भारत सरकार का कोई प्रतिष्ठान जरूर सुनिश्चित हो, ये हमें मिलकर के अवगत कराना चाहिए, ताकि उस माध्यम से ये संस्कृत भी जीवित रहेगी और गुरुजी के जितने भी संस्मरण हैं, गुरुजी ने जितना भी संस्कृत के लिए काम किया है, वो जीवित रहेगा। क्योंकि ऐसे संस्कृत अवतारों के का जो जीवन है, वो परोपकारार्थमिदं शरीरम के आधार पर ही रहता है। और उन्होंने संस्कृत को जो दिया है, वो उससे हम उऋण नहीं हो सकते। मैंने पिछले बार भी चर्चा की थी कि उनके द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं, न केवल उनका हम प्रकाशन करा के इतिश्री ना कर लें, उनकी 2 पुस्तकें मुझे ध्यान आ रही है कि स्वातंत्र संभवम, इस प्रकार से एक पुस्तक और थी। मैंने उस दिन भी आग्रह किया था कि हरियाणा संस्कृत अकादमी को वो किसी भी माध्यम से पुस्तकें आए तो हम उन पुस्तकों का आगे प्रचार प्रसार करें। उनका जितना भी साहित्य है वो सब प्रकाशित हो और उनके नाम से संस्कृत के लिए कोई ऐसी स्थिति सुनिश्चित हो जिससे न केवल महामहोपाध्याय प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी न केवल नाम से ही नहीं, बल्कि उनका साहित्य और उनके संस्मरण हमारे लिए एक जागरूकता का अभियान बन जाए। इससे पूर्व मैं उन लोगों के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के सम्मान में, संस्मरण में अपने अपने बहुत सुंदर व्याख्यान दिए और हम जैसे लोगों को जानकारी दी। हरियाणा से उस दिन डॉक्टर कामदेव झा जी ने अपना संस्मरण सुनाया, राकेश उपाध्याय जी ने सुनाया, गुरुजी कमलेश जी ने सुनाया, और 2 हमारे नौजवान संस्कृत के बड़े अच्छे कैप्टन थे जिन्होंने वो बात रखी। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही श्रद्धा सुमन या श्रद्धांजलि अर्पित तो करता हूँ, पर ये चाहता हूँ हम सब मिलकर के स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में
उनके नाम से कोई ना कोई प्रतिष्ठान की जरूर प्रत्याभूति हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ सब लोगों के प्रति, और गुरु जी के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हरियाणा सरकार की ओर से और हरियाणा संस्कृत अकादमी की ओर से प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।